बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि किस तरह हम किसी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए हम स्लाइड्स बनाते हैं। इसके मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं। या आप लेटेक्स भी बना सकते हैं, पावर पॉइंट भी बना सकते हैं, और भी मुख्तलिफ़ सोर्सेज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे वीडियो बनाने का मकसूद क्या है कि किस तरह या कौन कौन से कंटेंट्स इसमें शामिल होने चाहिए जो कि आपके प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली कवर कर सके। कभी कभी छोटा सा काम होता है, बहुत अच्छी तरह अगर प्रेजेंट किया जाए तो बहुत इन्हीं के अच्छा एक्सेप्टेबल हो जाता है, और कभी कभी बहुत अच्छा काम होता है लेकिन अगर प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाए, सही तरह प्रेजेंट ना हो, तो फिर उसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है। तो उसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं जो कि काम को कम्प्लीटली कवर कर लेता है, तमाम एस्पेक्ट्स को, तो उसके लिए जो है ये प्रेजेंटेशन जो है वो उसके कंटेंट यहाँ बताए जाएंगे। उसमें सबसे पहले क्या है, टाइटल। कि इसका जो टाइटल है प्रोजेक्ट का, कि आपका जो प्रोजेक्ट कि वो है क्या, वो भी कोई कंसाइज होना चाहिए और इस तरह होना चाहिए जो आपके प्रोजेक्ट को जो मेन काम है उनको कवर कर सके। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइटल है, उसके बाद वो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, यानी कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट टाइटल जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे आप नाम लिखेंगे प्रोजेक्ट टाइटल का। उसके बाद नीचे मेंबर्स, आपके ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे 1 2 3 आप लिखेंगे। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो साथ वो भी लिख लेंगे। और उसके बाद फिर सुपरवाइज़र आपका कौन है, कौन इसको सुपरवाइज़र कर रहा है। आपके हेडर फुटर में आप इनके अपना जो जिस यूनिवर्सिटी में है या जिस डिपार्टमेंट के हैं वो डिटेल भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन ये कि वो डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे हर स्लाइड का नंबर भी होना चाहिए कि ताकि अगर कोई चेक कर रहा है तो उसको किसी स्लाइड के अंदर कोई क्वेश्चन उसका जहन में आ जाता है तो अपने पास नोट करें, तो स्लाइड से पता चले कि आपके स्लाइड नंबर दिस के अंदर आपने जो चीज़ लेन की। तो स्लाइड्स के बाद फिर डेट, यानी जिस डेट को आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो साथ वो उसमें मेंशन है। उसके बाद फिर उसमें कंटेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दूंगा कि इसमें कौन कौन से कंटेंट्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप कवर करेंगे इसमें, तो कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। ओवरव्यू का मकसद ये होता है कि आप इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या प्रेजेंट करेंगे, और इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। यानी मिसाल के तौर पर आपके प्रोजेक्ट में आपने एक्सप्लेन करना है कि इसमें पहले कितना काम हुआ है, फिर मेरा क्या काम होगा उसमें से, मैंने क्या किया है, और फिर उसका प्रोसेस किस तरह का डिज़ाइन है, किस तरह का सिस्टम चलेगा। उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फिर उसके माइलस्टोन आपके क्या था, आपने कैसे कैसे कवर किए वगैरह वगैरह। तो आप ये बताएंगे, ये क्या है, ओवरव्यू है। जबकि इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्या है। यानी इस प्रेजेंटेशन में ओवरऑल क्या क्या बताएंगे, नहीं आपका प्रोजेक्ट क्या है, कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल आप बना रहे हैं कोई कम्युनिकेशन सिस्टम के कोई एम्पलीफायर बना रहे हैं, या कोई ऑडियो रिकॉर्डर बना रहे हैं, या कोई जो है कोई और चीज़ तरह की मॉड्यूलेशन टेक्निक्स वगैरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या कोई ऐसा बड़ा काम कर रहे हैं। उसके अलावा सेमेस्टर प्रोजेक्ट में कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है आपका, तो अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये जो है इसमें इस प्रोसीजर इस प्रोसेस के थ्रू पहले इस पर इतना काम होगा, यानी कि इस तरह के काम जो होंगे वो क्या होंगे। अपने इंट्रोडक्शन में अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है, जबकि ओवरव्यू में आपने बताना है कि आप क्या क्या प्रेजेंट करेंगे इस प्रेजेंटेशन के अंदर, क्या क्या आप बताएंगे। तो उसके बाद इन इंट्रोडक्शन का पता चल गया कि इंट्रोडक्शन या प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। पहले को मैं कहता हूँ कि किसी ने कॉल पे ट्रांसलेटर को जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, तो फिर वो कॉल पे ट्रांसलेटर को एक्सप्लेन करे कि कॉल पे ट्रांसलेटर जो है वो कब से ये, यानी कि किसने ये डिज़ाइन किया है और किस मकसद के लिए डिज़ाइन किया, और किस अरसे में डिज़ाइन हुआ है, तो और
कैसे काम करता है वगैरह, यानी कि इस तरह थोड़ा सा इसका ओवरव्यू हो जाए। इस तरह फिर इसके बाद लिटरेचर रिव्यू है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं वो इससे पहले इस पर कितना काम हुआ, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई नया टॉपिक है जो कि यानी कि यूँ समझिए कि कोई रिसर्च आइडिया है या कोई इस तरह का आपका कोई फाइनल प्रोजेक्ट है, कोई रिपोर्ट बना रहे हैं आप, लैंड ट्रैकिंग रिपोर्ट बना रहे हैं, कोई रोबोटिक आई बना रहे हैं, कोई जो है एग्रीकल्चर के साइड से कोई बना रहा है, तो उसके बारे में बताएंगे कि इसमें पहले कितना इस पर काम हुआ है और वो किन किन मेथड से वो उस काम को किया गया है, और फिर इसमें आपका क्या मेथड होगा, आप इस काम को किस तरह करेंगे जो कि दूसरों से अच्छा हो, और आपका कौन सा एस्पेक्ट है जो मोटिवेट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा इसमें जो प्रॉब्लम इनके लिटरेचर रिव्यू में आप दूसरों का काम बताएंगे कि उस पहले कितना काम किया और किस किस मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व हुआ है। फिर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आप इस लिटरेचर रिव्यू में आपको बताया कि इस एरिया के अंदर इतने लोगों ने इस मेथड से काम किया है, तो फिर आप कौन सा काम करेंगे उसमें, यानी आपने किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से आप जो है आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी कि इसमें फिर बाकी डिटेल ना हो कि आप और इम्पोर्टेंस वगैरह रखना शुरू करें। बस एक सिंपल स्टेटमेंट दें जिसमें सारी डिटेल कि आपने ओवरऑल क्या क्या करना है। तो उसके बाद फिर ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम का मतलब ये है कि आप इसमें बताएंगे कि आपका जो सिस्टम है वो काम कैसे करेगा, या आपका जो मेथड है कि उसमें पहले क्या होना होगा, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, फिर अगला स्टेप क्या होगा। तो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आप बताएंगे कि पहले फॉर एग्जांपल है वो आपने किसी सिग्नल से इनपुट ली, फिर उसको एम्पलीफाई किया, उसके बाद फिर या आपने कोई ऑसिलेटर बनाया हुआ है तो आपने कहाँ से आपने सिग्नल लिए हैं, फिर आपको उसको जो है वो किस तरीके से ये ऑसिलेट करेगा, और ऑसिलेशन जो आपकी होंगी वो डैम्प्ड होंगी, अनडैम्प्ड होंगी, ओवर डैम्प्ड होंगी, या फिर यानी कि सस्टेन्ड ऑसिलेशंस हैं। तो और यानी कि वो जो स्टेप बाय स्टेप आप बताएंगे ब्लॉक डायग्राम से, वो क्या होगा आपका ब्लॉक डायग्राम। फिर फिजिबिलिटी होगी या यूजिबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी या सोशल इम्पैक्ट। इसका आसान अल्फाज में क्या है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सोसाइटी को इससे क्या फ़ायदा होगा, और ये सोसाइटी के अंदर कैसे सस्टेन करेगा ताकि और कैसे यानी कि फिजिबल है। अगर किसी के लिए आप कोई प्रोजेक्ट काम बना रहे हैं तो कितना ये फिजिबल है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना यूजेबल है, कि कैसे सस्टेन करेगा सोसाइटी को, क्या क्या फ़ायदे होंगे इनसे। तो बेसिकली वो इम्पोर्टेंट आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर आप प्रोजेक्ट का ओवरव्यू विद रिस्पेक्ट टू माइलस्टोन एंड प्लान, यानी कि एक तो प्रोजेक्ट आप दे रहे हैं कि इंट्रोडक्शन दिया आपने, फिर प्रोजेक्ट ओवरव्यू किस लिहाज से आप कोई इस पर चार्ट बनाएं, कोई टेबल बनाएं, और कोई किसी भी तरीके से आप इस बता दें कि मैंने इस महीने के अंदर ये काम किया था, करना था, और ये मैंने किया, फिर इस महीने मैंने यहाँ तक काम करना था वो मैंने कंप्लीट किया। तो आपका जो प्लान था वो, और टीम वर्क के साथ, और जो आपने माइलस्टोन अपने लिए डिसाइड किए थे वो आपने कितने % उसको अचीव किया है। तो इस तरीके से आप इसका प्रोजेक्ट ओवरव्यू बताएं। तो उसका प्रोजेक्ट डिज़ाइन है, फिर स्टेप बाय स्टेप बताएं कि आपका जो प्रोजेक्ट आपने बनाया हुआ है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे यानी कि काम करता है, और आपने किस तरह बनाया था। मुख्तलिफ मॉड्यूल्स जो इनके हैं उसको अलग अलग एक्सप्लेन करें, फिर उसके इंटरकनेक्शन की आपस में, फिर ये एक जो सब सिस्टम है या इसका पार्ट है ये दूसरे पार्ट को कैसे सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा पार्ट तीसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सिस्टम इंटरकनेक्शन अब सब सिस्टम होता है। तो फिर आपस में कैसे अलग अलग मॉड्यूल बताएं, फिर वो आपस में किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, और आपका फाइनल आउटपुट आपको देता है। तो वो आप इसके बाद यहाँ पे ये एक्सप्लेन करेंगे प्रोजेक्ट डिज़ाइन के अंदर। और उसके बाद फिर ओवरऑल प्रोजेक्ट का आपके पास कोई अगर हार्डवेयर है, कोई हार्ड फॉर्म है, तो या कोई सिमुलेशन बेस्ड है, कोई रिजल्ट वगैरह हार्डवेयर है, तो उसकी कोई आप वीडियो बनाइए काम करते हुए, आप दिखा दें कि जो आप उसको रनिंग पे लगा के उसकी वीडियो बना रहे हैं, तो वो आप इसमें डिस्प्ले करें ताकि बगैर वहीं से उठे वो तो देख सके आपने जो काम किया है वो उसकी जो आउटकम है वो किस तरह का है, और उसका आउटपुट किस तरह की, और ये वर्किंग में है कि नहीं है।
कभी कभी ये मसला होता है कि इनके अगर कहीं पे मसला हो जाता है ड्यूरिंग आपकी डेमोस्ट्रेशन, तो फिर आपके पास पहले से वीडियो मौजूद हो, इससे पता चलता है कि क्या आपने जो है ये बनाया हुआ है। फिर कंक्लूजन और फ्यूचर वर्क, आपको अपने प्रोजेक्ट को आप कंक्लूड करें और उसमें फ्यूचर डायरेक्शन बताएं कि इसमें और क्या क्या आगे पॉसिबल है। तो वो फिर इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन हो। ये वो स्टेप्स हैं या वो कंटेंट्स हैं जो फिर डिसाइड करें कि आपकी कंप्लीट जो फिर एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट हो। अगर ये सारे कवर कर रहा है तो इसका मतलब कि आपने प्रोजेक्ट के हर एस्पेक्ट को कवर किया है। अगर इसमें कोई भी मिसिंग हो तो इसका मतलब है कि वो एंगल आपका या वो कॉर्नर आपका एक्सप्लेन नहीं हुआ, इसका इफेक्ट गलत जाएगा। तो ये सारे के सारे कंटेंट अंदर मौजूद होने चाहिए।